कोहिनूर डायमंड की शापित होने की कहानियां तो आपने सुनी ही होगी, मगर क्या आपने कभी कोहिनूर से भी ज्यादा कर्स्ड माने जाने वाले जेम ऑफ सॉरो के बारे में सुना है? दरअसल हम बात कर रहे हैं कर्स्ड एमेथिस्ट स्टोन के नाम से मशहूर डेली पर्पल सफायर की, जिसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के दौरान कानपुर के इंद्र मंदिर से चुराया गया था। माना जाता है कि ये नायाब पत्थर जिसके भी हाथ में आया है, स्टोन ने उसके जीवन में दुख और तबाही लाने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस एमेथिस्ट नाम के स्टोन से होने वाले मिसफॉर्चून की शुरुआत एक बंगाली घुड़सवार कर्नल डब्ल्यू फेरिस से हुई, जो इसे इंग्लैंड ले गए, जिसके बाद उनकी सारी संपत्ति छिन गई और सेहत भी बहुत खराब हो गई। उनके बेटे को जब ये पत्थर विरासत में मिला तो उसके कर्ज से बचने के लिए उसने इसे एक परिवार के दोस्त को दे दिया, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर के उसने सुसाइड कर लिया। फिर 1890 में ये रत्न एक जाने माने स्कॉलर एडवर्ड हेरॉन एलन के पास पहुंचा, जिन्होंने इसके नेगेटिव इफेक्ट से परेशान होकर इसे अपनी एक सिंगर फ्रेंड को दे दिया। अनफॉर्चुनेटली इस स्टोन के आते ही उस सिंगर की आवाज हमेशा के लिए चली गई और एक कैनाल में फेंके जाने के बाद भी यह पर्पल सफायर हेरॉन एलन के पास वापस आ गया। फाइनली हेरॉन एलन ने इस कर्स सफायर को एक बॉक्स में बंद करके बैंक के वॉल्ट में रखवा दिया और उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी ने इस जेम स्टोन को लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को सौंप दिया। तो अब आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये पर्पल सफायर से जुड़ी ये कहानी सच है या झूठ। साथ ही कानपुर से जुड़ी ऐसी और कहानियां जानने के लिए फॉलो करते रहिए द कानपुर स्टोरीज को।